राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे भक्ति भक्त व्लॉग में। और सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब ने दीपावली भी बहुत अच्छी बनाई होगी। और अब चलते हैं हम गोवर्धन की तरफ। आज हमारी गोवर्धन पूजा है। देखिए गोवर्धन पूजा का महत्व क्या होता है। गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है। यह त्यौहार भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना में मनाया जाता है। इसे अन्नकूट या गोवर्धन भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा क्या क्यों होती है? जब इंद्रदेव ने ब्रज भूमि पर लगातार वर्षा कर दी, तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर लोगों और पशुओं की रक्षा की। इसके बाद से लोगों ने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी थी, क्योंकि गोवर्धन ही उन्हें अन्न, जल और जीवन देता है। यह पूजा प्रकृति और पर्यावरण के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का प्रतीक है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में जब भी कोई पूजा होती है, उसका संबंध अधिकतर हमारी प्रकृति से जुड़ा होता है। ठीक है, यह पूजा प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हम श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और इस दिन भक्त गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाकर उसकी पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गाय और गोवर्धन पर्वत की आराधना की जाती है। देखिए हमने भी अपनी उसमें जो हमने ये सारी जो कलाकृति है अपने गोबर से और थोड़ा सा उनको गहने वहने पहनाकर सुंदर सजा कर अपने ठाकुर जी को बनाया है, क्योंकि हम इस दिन हम भक्त गोबर से ही गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाते हैं और हम उसकी पूजा करते हैं। हमारे पास एक छोटी सी गाय और छोटी सी बच्चियाँ भी है जो हम हर साल रखते हैं, लेकिन थोड़ा डिज़ाइन हम चेंज कर देते हैं क्योंकि अच्छा लगता है थोड़ा सा बनाना। और इस दिन भक्त गोबर से हम गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की गाय भी रखते हैं। अन्नकूट के रूप में अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। हमारे यहाँ तो कढ़ी चावल बनते हैं, बाकी बहुत जगह पे छोले चावल, पूरी, कद्दू सब चीज़ बनती है, लेकिन हम लोग यहाँ कढ़ी चावल बनते हैं। ठीक है। और आध्यात्मिक संदेश क्या है? गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि प्रकृति, अन्न और जल ही हमारा जीवन का आधार है, जो कि वास्तविकता में है। गोवर्धन पूजा से अहंकार त्यागने और सेवा, संरक्षण और कृतज्ञता का संदेश देती है। गोवर्धन पूजा क्या है? केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का भी पर्व है। यह हमें यह भी सिखाती है कि भगवान सच्चे भक्तों की हर संकट में रक्षा करते हैं, क्योंकि देखिए उसमें श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत उठाकर ही तो ब्रजवासियों की रक्षा की थी, तो इसीलिए भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। और आपको हमारी ये चित्रकारी कैसी लगी? हमारे ठाकुर जी देखिए विराजमान है, हमने राधे राधे भी लगाया है और हमने गैया, छोटी सी हमारी गैया की आगे एक कुंडी भी बनाई है जिसमें वो घास खा रही है। और ये जो हमने वाइट इस पे लगाया है, ये है खील से हमने इनको सजाया है। अभी हमने इस पे रुई नहीं लगाई है, रुई हमारी रह गई है। और बाकी हम इस पर अभी बहुत सारा वो करेंगे, सजावट करेंगे। इस पे फूलन लगाएंगे, जो फूल होते खेतों से मिलती है। और इसके साथ हम गन्ना भी रखेंगे। गन्ने के साथ में मिलके, यानी कि खेती बाड़ी से सारा संबंध है इसका। तो खेती बाड़ी भी हमारी अच्छी होती है। पूरे साल की धन उपज में जिनके यहाँ खेती बाड़ी होती है उनके यहाँ तो गोवर्धन होता ही होता है। और जो लोग गाय भैंस पालते हैं उनके यहाँ भी गोवर्धन मनाया जाता है, क्योंकि इसने श्री कृष्ण ने पूरे ब्रजवासियों की रक्षा की थी। बारिश से इंद्रदेव जी का घमंड को चूर किया था, क्योंकि इंद्रदेव जी सोचते थे कि बस मैं ही हूँ, मेरी ही पूजा सब जगह होगी। लेकिन श्री कृष्ण जी ने पर्वत को उठाकर इंद्रदेव जी का घमंड को चूर किया था। क्योंकि जब भी अगर किसी भक्त के अंदर कोई घमंड प्रवेश कर जाता है तो भगवान उसे दूर करते ही करते हैं। इसलिए हमेशा कभी आप कितने भी बड़े बन जाएं, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। देखिए हमारी आरती गोवर्धन जी की आरती है, आप देख सकते हैं। और हमारे ठाकुर जी भगवान जी कितने प्यारे लग रहे हैं। सभी भक्तों को राधे राधे, धन्यवाद।